नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जो अब तक जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, तो आप उसको तैयारी कीजिए। बाहर का बाजारू किताब पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए, परीक्षा का यहाँ रणभेरी भी बच चुका है। आपको जो है 27 तारीख को यहाँ परीक्षा हो सकती है, उसकी संभावना भी दे दी गई है 27 अक्टूबर को। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर अवश्य जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है, यहाँ पर जैक JCRT टेक्स्ट बुक का टोटल चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और PDF दिया जा रहा है। और जैक या एग्ज़ाम कंडक्ट करिए, इसलिए आपका एग्ज़ाम जो लेगा वो जैक लेगा, ठीक है। और जैक का किताब से लेगा। ये 100% आपका सही है। अब रही बात कि देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी 1 से 5 का बहुत अधिक तैयारी हो चुका, क्योंकि टारगेट सितंबर का था। अब यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है। तो सब कुछ आपको उसी में चल रहा है। लेकिन टेस्ट सीरीज देखिए आपको अलग से दिया जा रहा है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप अभी जुड़ जाइएगा। टेस्ट सीरीज देने से ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो सिर्फ 150 रुपये में 20 टेस्ट सीरीज आपको करवाया जा रहा है। और फिर आगे भी अगर 20 टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा तो उसके लिए आपको फिर से 150 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर जुड़िए, चाहे आप किसी में जुड़े हो न जुड़े हो। और पूरी तैयारी करना है तो 1 से 5 की तैयारी 500 रुपये में और 6 से 8 की भी तैयारी 500 रुपये में करवाई जा रही है। और दोनों का तैयारी एक साथ अगर कोई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये लग रहे हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी तैयारी के लिए यहाँ पर अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि केवल और केवल आपको यहाँ पर JCRT जैक की किताब से तैयारी करवाई जा रही है। और जेटेट की परीक्षा में 101% पास होने की गारंटी भी रहेगी। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न में। देखिए, हम आपके लिए यहाँ पर जेटेट का टेस्ट सीरीज 18 लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपका 1 to 5 शिक्षक के लिए यह स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रहा था। अगर इसमें आप जो है यहाँ पर जुड़े नहीं है, जे टेस्ट सीरीज नहीं किए हैं, तो आप सभी सिर्फ 150 रुपये में यहाँ के सारे टेस्ट सीरीज को आप लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो है आपको आज 18 है, इसके पहले 17 टेस्ट सीरीज हो चुके हैं, 2 टेस्ट सीरीज और चलेगी, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक विज्ञान का टेस्ट सीरीज शुरू किया जा रहा है। सामाजिक विज्ञान शिक्षक का या भाषा शिक्षक जो होंगे उनका टेस्ट सीरीज शुरू किया जा रहा है। वो यहाँ पर टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। 20 टेस्ट सीरीज के लिए 200 रुपये लिए जा रहे हैं, ठीक है। 20 टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पर आपको 200 रुपये लगेंगे, ठीक है। अब लगेंगे तो आप सभी अवश्य के अवश्य यहाँ पर जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पुष्प का नाम बताएं। बहुत बार ये प्रश्न अभी तक झारखंड के एग्जाम बार बार आया। आपको लग रहा है कि बहुत हल्का होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, बहुत बार आया है, इसीलिए हमने इसको इसमें शामिल कर दिया कि शायद आपके एग्जाम में है तो आपका भी हो जाए, ठीक है। पलाश है, गुलाब है, कमल है या चमेली है, क्या है? तो झारखंड का राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है, ठीक है। क्या है? पलाश है। जुगाली करने वाली पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करती है, ठीक है। तो जुगाली करने वाली पशु किसको कहते हैं? तो जुगाली करने वाली पशु जो आप लोग का डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गए, बैल हो गए, ये सब जुगाली करने वाले पशु होते हैं। तो ये किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो जुगाली करने वाली पशु से जो गोबर उत्पन्न होता है, ये गोबर के सड़ने गड़ने से देखिए मीथेन गैस उत्पन्न होता है। कौन सा गैस उत्पन्न होता है? इसके मलमूत्र से मीथेन गैस का रिसाव होता है, मीथेन गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत मीथेन गैस भी आता है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी उत्पन्न करती है यहाँ पर जुगाली करने वाले पशु? या कह देगा गाय हो गए, बैल हो गए, भैंस हो गए, ये सब पशुएं जो है कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो वहाँ भी आपको मीथेन ही मारना है, ठीक है। वहाँ भी मीथेन ही मारना है, क्योंकि इनके मल मूत्र के सड़ने गलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था? देखिए, भोपाल गैस कांड हुआ था जिसमें बहुत से यहाँ पर श्रमिक मारे गए थे। उस गैस के कारण रिसाव हुआ था और दम घुटने के कारण बहुत से श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। वह कौन सा गैस था? बहुत बार प्रश्न पूछ दिया है, इसलिए आपको हमने यहाँ पर ला दिया। मीथेन था, कार्बन था, मिथाइल आइसोसाइनाइड था या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, वह गैस जो था भोपाल गैस त्रासदी में, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। कौन था? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है आपको बताना है, ठीक है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है आपको बताना है।
वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या कोई नहीं। देखिए ये प्रश्न बहुत चौंका कर आया है, 2-3 गो परीक्षा में आया हुआ, टेट परीक्षा जो हुआ है उसमें ग्रीन मफलर बहुत जगह पूछ दिया गया है, जो कि बहुत लोगों से कंफ्यूज हो जाता है। तो इसको हमने इसलिए आपको दे दिया कि आपको ये नया कुछ वर्ड्स ऐसा है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, आपको यहाँ पर हर तरह की सारे प्रश्नों को हम शिक्षक पात्रता परीक्षा में जितने राज्यों में पूछे गए हैं उसको भी कंप्लीट करवा दे रहे हैं। इसलिए टेस्ट सीरीज में तो आपको सभी को अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि एक बार बनाइएगा, एक बार वीडियो देखिएगा और दूसरा बार फिर बनाइएगा तो आपको यहाँ से बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसलिए बहुत कम कीमत, चीप रेट पर सिर्फ 20 प्रैक्टिस सेट आपको 200 रुपये में सामाजिक विज्ञान या भाषा शिक्षक के यदि आप हैं तो आप यहाँ पर जुड़ करके बना सकते हैं। ठीक है, अभी 20 टेस्ट सीरीज फिर से शुरू हो रहा है आपको दशहरा के शुभ अवसर पर, और आपको यहाँ पर 200 रुपये में 20 टेस्ट सीरीज मिल रहा है। तो आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा और जरूर जुड़िएगा। ठीक है, जितना जल्द हो सके सभी कोई जुड़ करके यहाँ से तैयारी एक बार अवश्य टेस्ट सीरीज में कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। य र ल व को कौन सा व्यंजन कहा जाता है, य र ल व को कौन सा व्यंजन कहा जाता है, याद रखिएगा व्यंजन से एक प्रश्न छुपता नहीं है, एकदम निखर कर आता ही आता है। इस व्यंजन वाले को देखना कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, प्रश्न यहाँ से छपना है तो छपना है। ठीक है, अब देखिएगा य र ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं, यही प्रश्न है ना। स्पर्श व्यंजन देखिए क ख ग घ अंग च छ ज यहाँ ये सब स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, अब देखिएगा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में होता है देखिए य र ल व, इसके पहले का ना, इसके पहले का सब व्यंजन स्पर्श व्यंजन में जाएगा, इसके पहले वाला। अब देखिएगा ऊष्म व्यंजन तालव स, मूर्धन स, दन स और ह, ये उस व्यंजन में जाता है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, ये प्रश्न छूटता ही नहीं है, आता ही आता है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन में आता है, याद हो गया। तो ये अंतस्थ व्यंजन हो गया, ये उस व्यंजन हो गया, ये संयुक्त व्यंजन हो गया, और बाकी जो बच्चा ऊपर वाला स्पर्श व्यंजन हो गया। तब आप समझ जाइए कि य र ल व सब छोड़ के ऊपर सब स्पर्श व्यंजन है। क्लियर हो गया ना। तो सब व्यंजन के बारे में देखिए आपको डिटेल कर दिया। अब आपको बता देते हैं, अगर आपने हिंदी का कोई प्रॉब्लम आपके दिमाग में पाल रखा है तो आपको बताते हैं हिंदी चाहे आपका क्षेत्रीय भाषा में हो चाहे आपका हिंदी सामान्य हो, हिंदी का इस तरह से सारा टॉपिक हमने समाप्त कर दिया है कि आपको वहाँ से एक भी प्रश्न छूटेगा ही नहीं ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत। तो आप सभी अभी तक जो शिक्षक नहीं जुड़े हैं, यहाँ पर आप 1 से 5 की तैयारी भी सिर्फ 500 रुपये में आपको करवाई जा रही है, और 6 से 8 की भी तैयारी सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में करवाई जा रही है। तो आप यहाँ से जुड़ करके ये सब सारा नोट्स PDF वीडियो देखना कभी नहीं भूलिएगा। और फिलहाल अभी क्लास में भी आपको 500 में ही जोड़ा जा रहा है, यानी 500 में ही PDF है, 500 में ही वीडियो भी है, 500 में ही क्लास भी है। तो आप सभी इसका लुत्फ जरूर उठाइए, जरूर सभी को जुड़िए, और कहीं भी जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहिए, लेकिन यहाँ से नोट्स और PDF लेना मत भूलिए, क्योंकि आपको सिर्फ JCRT जैक का किताब हमने पढ़ाया है। ठीक है, बाहर का कोई भी प्रश्न हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप सभी यहाँ से अवश्य जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, देखिएगा कंठ, सबसे पहले कंठे तालु। ठीक है, कंठ के बाद तालु, कंठ में उच्चारण क, ख, ग, घ। ठीक है, ये 4 गो, अंतिम वाला का उच्चारण कंठ से नहीं होता है, अंग का। ठीक है, वो सब नासिक में चला जाएगा। तो कंठ हो गया, तो कंठ के बाद तालु होगा, तालु। तो क वर्ग के बाद कौन आता है, क वर्ग के बाद च वर्ग आता है, यानी च, छ, ज, झ, ये तालु से उच्चारण होगा, तालु से। ठीक है, तो च, छ, ज, झ, च किस में है, डी में है, डी इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग प्रत्यय का आपको वीडियो सब कुछ PDF नोट्स वीडियो सब कंप्लीट हम करवा दिए हैं, इसीलिए टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। ठीक है, जो शिक्षक अभी तक नहीं यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं वो अभी कभी अवश्य जुड़ जाएंगे। देखने के बाद वीडियो तुरंत आप जुड़िए और तुरंत यहाँ सारा नोट्स PDF वीडियो लेकर के पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही केवल बनाए गए हैं JCRT और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा को मिला करके। तो देखिए क्या होगा, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आप उपसर्ग और प्रत्यय पता करने के लिए आपको क्या करने के लिए हमने बोला था, सबसे पहले उसका संधि विच्छेद कर लीजिए उस शब्द का। ठीक है, संधि विच्छेद करने के बाद बहुत अच्छा तरह से उपसर्ग और प्रत्यय आपको पकड़ा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ओ में रहेगा प्रति
और जोड़ 1 आएगा, प्रति और जोड़ 1 आएगा। ठीक है, देखिए ये प्लस वाला से याद रखिएगा, प्लस वाला को जब जीरो किए हम तो प्लस के पहले जो है वो उपसर्ग है और प्लस के जो बाद है वो प्रत्यय है। तो ये प्रत्येक का संधि विच्छेद है, तो पहले जो लगा वो उपसर्ग और बाद में लगा जो वो प्रत्यय है, तो प्रति उपसर्ग हो गया। तो प्रति उपसर्ग किस में है, तो प्रति उपसर्ग आपका जो है यहाँ पर सी में है, सी इसका राइट आंसर हो गया। उद्देश्य और विधेयक किसके अंग है, आपको बताना है कि उद्देश्य और विधेयक किसके दो पार्ट होते हैं। उद्देश्य और विधेयक किसके दो पार्ट होते हैं, वाक्य के, रचना के, शब्द के या अर्थ के। ठीक है, तो उद्देश्य और विधेय जो है वाक्य के भाग हैं। किसके भाग हैं, वाक्य के एक भाग हैं उद्देश्य और विधेय। ठीक है, वाक्य के एक भाग हैं उद्देश्य और विधेय। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या है, उद्देश्य विधेय में कैसे होगा, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, हमने एक, ये वाक्य है, ये पूरा भाग क्या है, एक वाक्य है। इसमें देखिएगा तो राम, राम जो है कोई भी नाम जो नाउन प्रोनाउन होगा वो उद्देश्य में जाएगा और बाकी टोटल चीज़ ये विधेय में जाएगा। तो उद्देश्य और विधेय मिलकर के क्या बना, एक वाक्य बना। यानी उद्देश्य और विधेय किससे निकलते हैं, किसी वाक्य से निकलते हैं। तो यही उद्देश्य और विधेय जो है किसी वाक्य के ही भाग होते हैं। ठीक है, अगला है, एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर या 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो घन का आयतन बराबर देखिए होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, भुजा का क्यू होता है। ठीक है, अब देखिए भुजा आपको कितना दिया होता है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर है, इसका आप क्यू कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्यू दोनों के लिए काम करेगा, 4 के लिए भी और सेंटीमीटर के लिए भी। तो 4 का क्यू जब हम करेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4 3 बार लिखेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के ऊपर क्यू बढ़ जाएगा, तो 64 सेंटीमीटर क्यू, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यू यही आंसर हो जाएगा। किस में दिया हुआ है, तो देखिए ये दिया हुआ है आपको डी में, तो डी इसका राइट आंसर होगा। एक बकरी को 2200 रुपये में खरीद कर 2500 रुपये में बेच दिया गया। बकरी को 2200 रुपये में खरीद कर 2500 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ या हानि बताओ क्या हुआ। ठीक है, तो बकरी का देखिए यहाँ पर क्या है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य आप खरीदे हैं, देखिए कितना में, 2200 रुपया में, 2200 रुपया में खरीदे हैं। आप बेचे हैं कितना, बेचना मतलब विक्रय मूल्य बेचे कितना में, 2500 में। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है। जब विक्रय मूल्य बड़ा हो, क्रय मूल्य छोटा हो, तो उसमें लाभ होता है। लाभ, बेचा ज़्यादा में जाए और खरीदा कम में जाए तो उस कंडीशन में लाभ होगा। और लाभ बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 2500 में से 2200 को घटा दीजिएगा तो 300 रुपया आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, 300 रुपया लाभ हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें। एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें। ठीक, देखिए वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। याद रखिए वर्ग का परिमाप दिया हुआ है आपको, जो दिया हुआ उसको पहले लिख लीजिए। वर्ग का परिमाप बराबर 16 दिया हुआ है, और वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो 4 इंटू भुजा बराबर कितना हो गया, 16। इधर सूत्र लिख दिए वर्ग के परिमाप का, और ये जो मान दिया था वो छोड़ दिए। अब देखिए गुना में जब रहता है ना, तो आप ऊपर ऊपर ही काट सकते हैं। जैसे ये इधर भी गुना है और इधर भी गुना ही है, कुछ नहीं है तो गुना है, माने 16 गुना 1, तो आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं, यानी 4 चौके 16 कर सकते हैं। ठीक है, यानी ए बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। नहीं तो आप कैसे करेंगे, तो 4a बराबर 16, तो a बराबर जो चर राशि उसका मान निकालने के लिए, तो चर राशि के साथ जो गुना में रहता है वो जब दाहिने तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 16/4, 4 चौके 16। तो ऐसे भी है, आपको जैसे अच्छा लगता है आप इसमें जरूर कर लीजिएगा। तो राइट आंसर इसका 4 सेंटीमीटर होगा, यही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि बताओ। ठीक है, 44, 54, 34 या 32। ठीक है, तो एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना, तो देखिए उसकी परिधि बताओ। तो एक वृत्त मान लीजिए ले लिए, ये त्रिज्या हो गया केंद्र से परिधि तक, ये 7 सेंटीमीटर है। अब इसकी परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर देखिए होता है 2πr। वृत्त का परिधि 2πr होता है। 2π का मान 22/7
और इंटू आर, आर का वही मान 7 हो गया। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। 22 दूनी कितना हो गया, 44। 22 दूनी कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। यही इसका हो गया आंसर। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर, 44 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सेलेक्ट अबस्ट्रैक्ट नाउन। सेलेक्ट अबस्ट्रैक्ट नाउन, इसमें से भाववाचक संज्ञा चुनिए। ग्रुप, वेजिटेबल, यंग या रमेश, कौन है इसमें से भाववाचक संज्ञा। ग्रुप देखिए ये तो कलेक्टिव नाउन हो गया, और वेजिटेबल जो है ये आपका कॉमन नाउन हो गया, और रमेश जो हो गया ये आपका यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, लेकिन यंग जो हो गया वो आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन है। अवस्था, कोई भी अवस्था को बता रहा हो तो वो अबस्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट वर्ब, इसमें से वर्ब को बताना है, कौन वर्ब है। राम क्या है, तो राम ये नाउन है, राम क्या है, नाउन है। गुड क्या है, तो गुड आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है। और ही क्या है, ही आपका प्रोनाउन है। बच्चा रन, तो रन यही जो है क्या है, एक्शन है। ये क्या है, एक्शन। तो जो भी एक्शन वाली चीज़ होती है वो वर्ब में जाती है, एक्शन वाली सारी चीज़ें वर्ब में जाती है, इसलिए यह वर्ब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, सेलेक्ट एडजेक्टिव, विशेषण को चुने। सेलेक्ट एडजेक्टिव, विशेषण को चुने। पपाया, मैंगो, रीडिंग या बैड, क्या होगा, एडजेक्टिव। सेलेक्ट एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव को चुनना है। ठीक है, पपाया क्या हो जाएगा बताइए, ये तो नाउन हो जाएगा। मैंगो भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा रीडिंग क्या हो जाएगा, तो रीड ये एक्शन है, कोई भी एक्शन, ये वर्ब में चला जाएगा। लेकिन बैड, बैड क्या है, वो एडजेक्टिव है। बैड है, गुड है, ये सारा चीज़ एडजेक्टिव है जो किसी की विशेषता बता रहा है। जैसे राम इज ए बैड बॉय, तो बैड यहाँ एडजेक्टिव है, वो राम की विशेषता है कि वो खराब लड़का है। ठीक है, सेलेक्ट अंटोनिम ऑफ वर्ड गुड। सेलेक्ट अंटोनिम ऑफ वर्ड गुड, जो अंटोनिम वर्ड है गुड का क्या होगा, टॉल, बैड, राम, बिग। ठीक है, तो अंटोनिम मतलब उल्टा विपरीतार्थक शब्द, गुड का विपरीतार्थक, तो गुड का मतलब होता है अच्छा, तो अच्छा का विपरीतार्थक क्या होगा, बुरा। बुरा का स्पेलिंग इसमें कौन है, बैड, तो इसका राइट आंसर बैड हो गया। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, विकास है, बताना है आपको कि विकास है, कैसा है विकास। विकास जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलता है, निरंतर चलने वाला है, सभी। ठीक है, तो विकास देखिए जीवन पर्यंत होता है, गर्भधारण से लेकर या मृत्यु तक चलता है, यह निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। एक बच्चा का बुद्धि लब्धि 140 है, एक बच्चा का बुद्धि लब्धि 140 है, वह बच्चा है प्रतिभाशाली, सामान्य, मूर्ख या कोई नहीं। ठीक है, देखिए एक बच्चा के बुद्धि लब्धि 140 है तो वह बच्चा जो है प्रतिभाशाली है, या 140 से अधिक भी है तो वह प्रतिभाशाली 140 है। ठीक है, सभी देखिए अब यहाँ पर जो है आपको सीडीपी हमने लगभग 18 लेसन आपको सीडीपी का हमने करवाया है, वहाँ से लगभग देखिए सीडीपी से आपको 18 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, और सारा लेसन आपको केवल इंपॉर्टेंट करवाया गया है, उसमें कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से नहीं दिया गया है। तो देखिए आप बुद्धि लब्धि से आपको पूरे पार्ट, पूरे टॉपिक को हमने कंप्लीट करवा दिया है, तो बुद्धि लब्धि का पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा आप सभी को, बुद्धि लब्धि का। वहाँ जब आप देख लीजिएगा तो आपको ये सब कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा कि वह सामान्य बच्चा होगा कि प्रतिभाशाली बच्चा होगा कि जड़ बच्चा होगा कि प्रखर बच्चा होगा, सबका वहाँ पर टारगेट टेबल दे दिया गया है और बुद्ध छात्र से समझा भी दिया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, एम को डब्लू पढ़ रहा है, यह किस प्रकार के रोग से ग्रसित है, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्कैल्कुलिया या कोई नहीं। ठीक है, एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, यह किस प्रकार के रोग से ग्रसित है। देखिए जो पठन विकार है, जो ये तो पढ़ने का विकार है, एम को डब्लू पढ़ रहा है, ये पढ़ने का विकार है, तो पढ़ने वाला को हमने एक बताया था कि एक बच्चा लक्ष्य है उसको लुक्स पढ़ रहा है। ठीक है, तो लक्ष्य से ही याद रखिएगा, पढ़ने वाला जितना आएगा लक्ष्य से लैक्सिया, लक्ष्य से लैक्सिया, और विकार है इसलिए इसके में लग जाएगा डिसलेक्सिया। तो ये पढ़ने वाली चीज़ें जो आएगी वो डिसलेक्सिया में चली जाएगी, डिसलेक्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्चा 2 × 8 = 10 और 2 × 5 = 7 जवाब देता है, यह किस प्रकार के रोग से ग्रसित है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया या डिस्फेजिया। ठीक है, सारा कुछ पठन विकार आपको एक ही वीडियो में एक ही टॉपिक में पीडीएफ दे दिया गया है। ये पठन विकार तो देख करके ही आप जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न छूटना है ही नहीं, आपके एग्जाम में एक प्रश्न छपना ही छपना है, फिक्स है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे देखिए ये जो है कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन गलत कर रहा है, ये गुना को क्या समझ रहा है बच्चा, जोड़ समझ रहा है, ये बच्चा कैलकुलेशन गलत कर रहा है। तो जिसमें कैलकुलेशन संबंधी दोष हो, कैलकुलेशन
तो उसको याद रखेगा कैलकुलेशन, तो उसको याद रखेगा कैलकुलिया, कैलकुलिया ना, कैलकुलेटर से ना कैलकुलेशन होता है, तो उसको याद रखिएगा कैलकुलिया, ठीक है। और यह ग्रसित है तो ग्रसित के लिए डिसकैलकुलिया होता है, ठीक है। तो गणित संबंधी जो प्रश्न यहाँ होगा वो कैलकुलेशन होगा, और कैलकुलेशन कैलकुलेटर से होगा, तो उसी को कैलकुलिया हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया याद रखिएगा, इसमें आंसर चला जाएगा। चक्रपाणी किस प्रकार के समास का उदाहरण है? चक्रपाणी किस प्रकार के समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या कोई नहीं, ठीक है। देखिए चक्रपाणी यानी हाथ में जिसके चक्र हो, ठीक है। तो ये किसको कहते हैं हम लोग? तो चक्रपाणी यहाँ पर विष्णु भगवान के सेंस में आता है, यानी विशेष अर्थ इसका निकल रहा है, ठीक है। चक्रपाणी का विशेष अर्थ आपके दिमाग में यदि निकल गया तो वो बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। तो चक्रपाणी जो है आपका बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। राइट द एंटोनिम ऑफ वर्ड ईट्स, राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ईट्स। ईस्ट का विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या होगा? ईस्ट मीन्स हो गया क्या चीज़? पूर्व। ईस्ट मीन्स पूर्व हो गया, तो पूर्व का उल्टा क्या होता है आपको बताना है। वास्ट होता है, तस्वा होता है, नन होता है या वेस्ट होता है, ठीक है। तो ईस्ट का वेस्ट होता है, इसलिए इसका एंटोनिम, ईस्ट का एंटोनिम वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट मीन्स पश्चिम हो गया और ईस्ट मीन्स पूरब हो गया। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आप लोग जान रहे हैं, इस तरह का त्रिभुज होता है, उसमें सब भुजा आपस में बराबर होता है। तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज हो गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो इसका सूत्र देखिए होता है √3/4 इंटू होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, तो √3/4 इंटू भुजा, भुजा कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो √3/4 इंटू भुजा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुने 2 यानी 4 हो गया, तो 4 4 4 कट गया, बचा कितना आपके पास? देखिए √3 बचा केवल, √3 और क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यह किस में ऑप्शन है? ए में ऑप्शन है, ठीक है, ए में ऑप्शन। देखिए जिनका मैथ में कमज़ोर लग रहा है वो इस तरह से मैथ का रिवीजन करते चलिए, इंग्लिश का भी रिवीजन करते चलिए, कुछ न कुछ आपका स्कोप जो है बढ़ते ही चला जाएगा, ठीक है। तो डेली टेस्ट सीरीज में अवश्य जुड़िए, जो अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें भी आप सभी कोई भाग लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर प्रश्न जब भी मिले तो आप बहुत अच्छा तरह से बना सके। इसलिए टेस्ट सीरीज को कोई भी शिक्षक नहीं जुड़ेंगे, जितने शिक्षक जुड़े हुए थे वो फिर से जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कोई नहीं, ठीक है। तो कुचिपुड़ी यानी कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? देखिए विभिन्न क्रांतियों का संबंध हमने आपको यहाँ पर वीडियो करवा दिया है। यहाँ पर नीली क्रांति का संबंध आपसे हमने पूछा है किससे है? मांस उत्पादन से, आलू उत्पादन से, टमाटर उत्पादन से, मत्स्य पालन से, ठीक है। तो ये बताइए कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। तो मांस उत्पादन जो होता है वो लाल क्रांति से जुड़ा हुआ है, आलू उत्पादन जो है वो गोल क्रांति से जुड़ा हुआ है, और टमाटर उत्पादन जो है वो भी यहाँ पर लाल क्रांति से जुड़ा हुआ है, और मत्स्य पालन जो है वो आपको नीली क्रांति से जुड़ा हुआ है। मत्स्य पालन नीली क्रांति। तो आपसे यही पूछा गया कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर डी होगा, मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ। तो देखिए हम आपके लिए डेली यहाँ पर 25 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज करवाते हैं। टेस्ट सीरीज में सभी कोई जुड़े और इसका वीडियो भी देखें और लोगों को शेयर करें। जितना जल्द से जल्द हो सके सिर्फ 500 रुपये दे करके आप यहाँ JCERT और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के हल प्रश्न पत्रों को आप यहाँ पर आप बना सकते हैं। उसका सारा नोट्स और PDF यहाँ से ले सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।